हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, एक हफ्ते पहले चीन के धोखे का हमने गलवान घाटी में मुंहतोड़ जवाब दिया था। हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, लेकिन उसके बाद जो सवाल जवाब की राजनीति शुरू हुई उसमें कोई हल नहीं निकल रहा है। पहले ऑल पार्टी मीटिंग में पीएम मोदी के बयान पर सियासी संग्राम छिड़ा तो पीएमओ को सफाई देनी पड़ी। अब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की चिट्ठी सामने आई है। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री मोदी को नसीहत दे रहे हैं कि मोदी को सोच समझकर बोलना चाहिए। तो जवाब में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसे कांग्रेस का शब्दजाल बताकर खारिज कर रहे हैं। इसी पर करेंगे चर्चा कि आखिर चीन पर कौन गुमराह कर रहा है। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। गलवान में चीन के धोखे पर बढ़ रहा है देश में गुस्सा। देश में चीनी सामान के बहिष्कार की चौतरफा मांग। सरहद से शहर शहर तक तनाव और गुस्से के बीच चढ़ रहा है राजनीतिक पारा। पूर्वी लद्दाख में जो हुआ, न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। पीएम मोदी के बयान पर हमला करने उतरे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन की नसीहत, भ्रामक प्रचार मजबूत नेतृत्व का विकल्प नहीं। उसका संदेश और निष्कर्ष है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को चीन का मुकाबला दुष्प्रचार मंत्री बनके नहीं, बल्कि एक सच्चे जोरदार प्रधानमंत्री बनके करना है। मनमोहन का मोदी सरकार के सहयोगियों पर भी निशाना। पिछलग्गू सहयोगियों के प्रचारित झूठ के आडंबर से सच्चाई नहीं दब सकती। मैं उनका काफी आदर और सम्मान करता हूँ, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जो मुख्य चीज है वो ये है कि देश को एकजुट होकर के रहना है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पलटवार, शब्दों की बाजीगरी कर रहे हैं मनमोहन। अपनी गलतियों को जस्टिफाई करने के लिए उन नेताओं को भी मैदान में उतारने की कोशिश हो रही है जो नेता की इस बात से सहमत ही नहीं होंगे। कुछ नेता कर रहे हैं। अगर आप सलाह को आलोचना के दृष्टिकोण से देखेंगे और उनको राष्ट्रद्रोही करार देंगे तो ये आप राष्ट्र का भला नहीं कर रहे हैं। बड़ा सवाल, चीन से मुकाबले के लिए राय की जगह राजनीति क्यों कर रही है कांग्रेस? चीन पर कौन गुमराह कर रहा है? आपका परिचय कराते हैं। खास मेहमान आज की इस चर्चा में बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। जेडीयू के नेता अजय आलोक जी हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी हैं हमारे साथ इस चर्चा में। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं चर्चा शुरू करती हूँ और मेरे हाथ में ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो बयान है उसकी प्रेस विज्ञप्ति है और 22 जून 2020 इस पर तारीख डली हुई है। इसकी सातवीं पंक्ति, इसकी सातवीं जो पंक्ति है वो मैं पढ़ देती हूं। इसमें लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री को अपने शब्दों व ऐलानों द्वारा देश की सुरक्षा एवं सामरिक व भूभागीय हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति सदैव बेहद सावधान होना चाहिए। मुझे लगता है पवन खेड़ा जी आपको बताना चाहिए सर कि डॉक्टर मनमोहन सिंह किस शब्द, किस ऐलान का जिक्र कर रहे हैं, किसे लेकर वो ये कह रहे हैं कि सावधानी बरतनी चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? रमाना जी, जब ऑल पार्टी मीटिंग के बाद वो स्टेटमेंट सबने सुना प्रधानमंत्री जी का कि हमारे भूभाग में कोई आया ही नहीं, कोई है ही नहीं, जाहिर सी बात है कि उसके बाद एक के बाद एक जो सेवानिवृत्त जनरल हैं उनके बड़े दुखी स्वर में ट्वीट हमने भी देखे, आपने भी देखे। जनरल रामेश्वर रॉय हों, पनाग साहब हों और कई लोग ने बहुत ही ज्यादा वो दुखी थे कि ये किस तरह की बात कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। 20 जवान अभी उनका अस्थि विसर्जन भी नहीं हुआ था और वो कह रहे हैं कि नहीं हमारी सीमा में कोई आया नहीं, तो वो जवान कहां शहीद हुए?
उसके 2 घंटे के अंदर अंदर चीन ने उसी वक्तव्य का सहारा लेते हुए कहा कि देखिए हम तो यही कह रहे थे कि ये जो गलवान वैली है तो हमारा ही क्षेत्र है, तो हम उनके यहां थोड़े गए, ये क्षेत्र ही हमारा है। उन्होंने पूरा भूगोल बदल दिया उस एक टिप्पणी के बाद। फिर प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रधानमंत्री द्वारा बोले गए शब्दों का खंडन करना पड़ा दूसरे दिन। ये एक छोटी बात नहीं है। इतना बड़ा देश, पूरा विश्व आपकी तरफ देख रहा हो और आप अपनी छवि के चक्कर में सरहद के साथ खिलवाड़ कर रहे हो और चीन को आप सपोर्ट कर रहे हो, चीन को के क्लेम को आप वैध ठहरा रहे हो। चीन आज क्या कर रहा है? चीन का जो सरकारी मीडिया है आज क्या कर रहा है? बार बार मोदी जी का वो स्टेटमेंट बाहर ले आता है। देखिए मोदी जी वही कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं, गलवान वैली तो हमारा ही, उसके बाद एक लाइन अपनी तरफ से जोड़ देता है। अरे साहब, गलवान वैली उनका नहीं है। फिंगर 4 से फिंगर 8 हम जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से, क्या हमारे सैनिक, हमारे प्रहरी वहां पेट्रोलिंग आज 22 जून को कर सकते हैं या नहीं, जो 1 अप्रैल तक कर सकते थे? हम जानना चाहते हैं पैंगोंग लेक के 8 स्क्वायर किलोमीटर का आज स्टेटस क्या है? क्या वहां हमारे सैनिक जा सकते हैं या नहीं जा सकते? सीधी सीधी बात करनी चाहिए और नहीं करना चाहते। ठीक है, सार्वजनिक पटल पर नहीं आना चाहते। आप जो सवाल उठा रहे हैं, आप जो सवाल उठा रहे हैं, देखिए मैं आपसे ये कहती चलूं यहां पर कि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब प्रधानमंत्री के बयान को चीन इस्तेमाल नहीं कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री के बयान पर कांग्रेस विश्वास नहीं कर रही है और विपक्ष सवाल उठा रहा है, वो चीन के लिए मददगार साबित हो रहा है। इस पर आप जवाब दे दीजिएगा सर, लेकिन उससे पहले जो आपने सवाल खड़े किए हैं उस पर सुधांशु जी आइए प्लीज। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो बोला है उसके 2 निष्कर्ष बहुत साफ। पहला निष्कर्ष स्पष्ट हो गया कि भारत की राजनीति में अर्धशतक बना चुके, आयु का अर्धशतक बना चुके चिर युवा राहुल गांधी जी की प्रामाणिकता पूरी तरीके से ध्वस्त या कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। इसलिए 87 वर्षीय वयोवृद्ध नेता पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बचाव के लिए उतारना था। वरना इससे पहले न ये अपने नेता प्रतिपक्ष से बयान दिलवा रहे थे, न दूसरे सदन के नेता प्रतिपक्ष से। इवन कांग्रेस अध्यक्षा भी एक बार बोली थी। केवल आके फ्रंट फुट बैटिंग कर रहे थे राहुल गांधी जी और उनसे एक के बाद एक मीटिंग। अब बयान के विषय वस्तु पे आइए। जैसा अभी हमारे मित्र पवन खेड़ा जी ने कहा कि अमुक स्थान हमारा है या नहीं, प्रधानमंत्री के वक्तव्य के बावजूद इनके मन में संदेह है, तो मैं विनम्रता से कहता हूं वो ये छोटी पार्टी तो है नहीं, आम आदमी पार्टी की तरह जो अभी नई नई पार्टी बनी हो। उन्होंने तो 56 साल राज किया है। इनके तो खुद कई आधा दर्जन रक्षा मंत्री अभी जीवित होंगे। प्रधानमंत्री जी हैं, वो बता दें कि इनको ये पता है कि यह अमुक हिस्सा भारत की LAC में है। बोल देना ये है और ये रक्षा मंत्रालय के फला डॉक्यूमेंट में है, ये बोल दें। बोल ही नहीं सकते क्योंकि इन्होंने अपने जमाने में LAC डिफाइंड ही नहीं, जब 93 में हुआ एग्जिस्टिंग वर्ड नहीं डाला उसमें। अन्यथा मैं आज विनम्रता से कहता हूं ये बता दें। ये जो 1 अप्रैल 2020 वाली बात कहते हैं उस पर आप जवाब देना चाहेंगे कि भाई जो 1 अप्रैल 2020 को जो स्थिति थी वो आज है या नहीं, इस पर आप जवाब देंगे? हाँ, मैं एकदम स्पष्ट बताता हूं। देखिए, LAC क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है, उसकी डेफिनेशन हमारी मत मानिए, मोदी जी की मत मानिए। नेहरू जी ने अपने स्टेटमेंट में बोला था कि लाइन ऑफ कंट्रोल का मतलब लाइन ऑफ मिलिट्री कंट्रोल, जहां जिसकी फौज है। तो जहां जिसकी फौज थी आज वही उसकी फौज है। उन्होंने अपने स्थल से आगे बढ़ने की प्रयास की थी। बीच का वो एरिया जहां किसी की फौज नहीं रहती है, किसी का भी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं रहता है, उसमें आगे बढ़ने की कोशिश की। हमारे जवानों ने वीरता पूर्वक उन्हें वापस कर दिया।